निगम पार्षद को पैसे थोड़ी चाहिए, ये पैसे तो दिल्ली की जनता के लिए चाहिए। जिस दिन हमारे एमसीडी के कर्मचारी रोड पर उतर आएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे, उस समय केजरीवाल जी आप बताइए दिल्ली का क्या हाल हो। वो निगम के हक की बात करनी चाहिए उनको, इस तरह से निगम पे आरोप लगाना ये उनको शोभा नहीं देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। बीजेपी शासित एमसीडी की 13,000 करोड़ रुपए की लड़ाई सड़कों पर पहुंच गई है। पिछली रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि किस तरह से बीजेपी एमसीडी ने विधायक के दफ्तरों का घेराव किया था और आज पूरी दिल्ली के जो निगम पार्षद हैं वो अपने तमाम समर्थकों के साथ धरना पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उपवास कर रहे हैं। विनय जी मेरे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं नजफगढ़ जिला के, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो लड़ाई है कहाँ तक चलने वाली है और कितना बड़ा जो है फ़र्क पड़ रहा है जनहित के विकास पर 13,000 करोड़ रुपए की अभाव में? आप तो प्रवीण जी, आप तो मीडिया के लोग हैं, आपने देखा होगा जो क्षेत्र में हम लोग कितनी मेहनत करके जो कार्य करवा रहे थे, आज लगभग वो ठप होते जा रहे हैं। और ये लड़ाई कोई पार्षदों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई है। ये लड़ाई 2000 कर्मचारियों की लड़ाई है, ये लड़ाई क्षेत्र के विकास की है, ये लड़ाई उन उम्मीदों पे खरा उतरने की है जिस उम्मीदों से क्षेत्र के लोगों ने अपना बहुमत देके भारी मतों से जिन पार्षदों को जितवाया है, उन पार्षदों को अपने दायित्व निभाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। और ये फंड केजरीवाल को खैरात में नहीं दे रहा है, न ये कोई हम जबरदस्ती मांग रहे हैं। ये 65,000 करोड़ रुपए में से दिल्ली का जो बजट है 65,000 करोड़ रुपए में संवैधानिक संस्थाएं निकायों को 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली के मिलते हैं। तो हमें बड़ा दुख होता है, उनका हक तक मार के बैठा है। सिर्फ क्या कर रहा है, अपनी फ़ोटो चिपकाता है, 10-20 लड़के हायर करता है और 20-30 वहाँ पे खड़ा कर देता है कि भाई हम तो देखो लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बार ऐसी लड़ाई देखी है। अरे ज़मीन पे काम करना पड़ता है। कोरोना में कितना बुरा हाल हुआ दिल्ली का, ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे जैसे गृह मंत्री जी का धन्यवाद है कि आज लोग दिल्ली की सुरक्षित हैं। एमसीडी 13,000 करोड़ की मांग कर रही है, बीजेपी वाले 2,500 करोड़ घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। कल हमारे स्टूडियो में यहाँ जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ के निगम पार्षद जो हैं नरेंद्र गिरसा भी आए। उन्होंने जो है बड़ा आरोप लगाया, कहा कि एमसीडी में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है 2,500 करोड़ का। उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? हम चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से चुनौती है, हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी के माध्यम से चुनौती है, हमारे तीनों निगम के मेयर के माध्यम से चुनौती है। अगर जो कोई 2,500 करोड़ रुपए का अगर जो घोटाला निकाल दे केजरीवाल, तो सारे निगम पार्षद इस्तीफा देंगे। ये उनका समर्थन, ये तनख्वाह नहीं मिल रही है, एक कर्मचारी हक मार के बैठा हुआ है। ये पैसा उस योद्धाओं का पैसा जो रोक रखा है, आप बताइए इनका घर कैसे चलता होगा, इनके बच्चे कैसे जी रहे होंगे। ये कोई निगम पार्षद को पैसे थोड़ी चाहिए, ये पैसे तो दिल्ली की जनता के लिए चाहिए, उसकी केजरीवाल की तरह नहीं कि उसके अपने लिए चाहिए हो। तो हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई लगातार जब तक केजरीवाल को पैसे देने पड़ेंगे और ये जब तक नहीं देंगे हम इसी तरह से, देखिए ठंड में हम लोग सुबह से उपवास पे बैठे हैं। जो निगम के डॉक्टर्स हैं, जो निगम के अध्यापक हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है 5-6 महीनों से, वो आपके साथ क्यों नहीं नजर आ रहे? सभी धीरे धीरे, अभी कर्मचारियों ने एक पेशेंस रखा हुआ है, हमने आश्वासन दे रखा है कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की देखिए हमारी महिला कार्यकर्ताएं भी, हमारी मंडल अध्यक्ष सुमन जी और ये हमारे सारे एक कार्यकर्ता जब इतनी लड़ाई लड़ रहा है तो हमने उनको कहा कि अभी आप सब्र रखिएगा, हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पैसे लेके रहेंगे और आप सबको तनख्वाहें मिलेंगी। सुमन जी, आप क्या कहेंगे, कितना बड़ा जो है पब्लिक क्षेत्र में नुकसान हो रहा है 13,000 करोड़ के अभाव में? आप भी मंडल अध्यक्ष हैं, आपके पास भी शिकायतें आती होंगी लोगों को। पब्लिक क्षेत्र में सारा ही नुकसान है। ये पैसा जो निगम पार्षद वो अपने लिए नहीं मांग रहे, वो सभी समर्थ है। ये पैसा हमारे 2 लाख जो एमसीडी के कर्मचारी है उन लोगों के लिए, ये 10 लाख जो स्कूल है वहाँ के विद्यार्थियों की शिक्षा और मिड डे मील के लिए, उससे आप देखो कितना नुकसान हो रहा है। हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है पिछले 9-10 महीनों से, उनका घर कैसे चल पा रहा होगा आप बता सकते हैं। अभी तो हम लोग उनके समर्थन में आए हैं। जिस दिन हमारे एमसीडी के कर्मचारी रोड पर उतर आएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे, उस समय केजरीवाल जी आप बताइए दिल्ली का क्या हाल होगा, हम आपसे पूछते हैं। आपकी वार्ड के जो निगम पार्षद है नरेंद्र गिरसा, वो तो कह रहे हैं कि काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, हम डिजिटल वार्ड बना रहे हैं और कूड़े को रिसाइकल करके खाद बना रहे हैं। उनकी बातें सुन के तो लगता है कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें।
उनके ऊपर पैसा देखिए कहाँ से है? ये तो उनकी केजरीवाल सरकार का निगम पार्षद है। आप केजरीवाल को भी देख सकते हैं, उन्होंने इन डीसीडी के कर्मचारियों को लगाया। उनकी जब पिछली 6-6 महीने की तनख्वाह दी नहीं है और उन कर्मचारियों को रोड पे खड़ा होके प्रचार करवा रहे हैं वो अपनी पार्टी का। तो इनके पास रहे सिवा प्रचार करने के कुछ भी नहीं है। ये काम तो जब फंड पहले आ रहा था तो ये जितने भी, मैंने अभी जैसे कहा कि 10-10 टिपर हो गए हैं, हमने कूड़े के ढेर हटा दिए हैं हमने, तो ये निगम के जो पैसे आए थे ना, ये ईमानदारी की मिसाल है। ये दिल्ली में एक ईमानदारी के निगम पार्षदों की मिसाल है। जो ये केजरीवाल कहते हैं ना दिल्ली के निगम पार्षद भ्रष्ट है, ये मिसाल है। दिल्ली के कूड़े के ढेर से हम खत्म करते जा रहे हैं। दिल्ली में कूड़ा नजर नहीं आता अब रोडों पे। ये गिरसा जी को जरूर हो सकता है, क्योंकि उनके विधायक भी उनके हैं, सत्ता में वो हैं, हो सकता है उनके पास अलग से पैसे आ जाते हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने पार्षद हैं बहुत परेशान है। वो निगम के हक की बात करनी चाहिए उनको। इस तरह से निगम पे आरोप लगाना ये उनको शोभा नहीं देती। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें सिर्फ बंगलापुरी में देख रहे हैं, लेकिन इस तरह की तमाम तस्वीरें आपको पूरी दिल्ली में नज़र आएंगी। आज दिल्ली में जितने भी एमसीडी के बीजेपी शासित एमसीडी के निगम पार्षद हैं वो अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और इस तरह के नारों से आज पूरी दिल्ली गूंज रही है। उनका कहना है कि जो दिल्ली सरकार है उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।